सितंबर 2026 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं है, यह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने का महीना है। कुछ रिश्ते आपकी परीक्षा लेंगे, कुछ परिस्थितियां आपको भावनात्मक रूप से झकझोरेंगी, लेकिन याद रखिए जो समय आपको तोड़ने आता है वही समय आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर जाता है। नए संपर्क बन सकते हैं। नौकरी वालों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल का फायदा मिलेगा। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था उन्हें धीरे धीरे आपकी असली क्षमता दिखाई देगी। आध्यात्मिकता बढ़ सकती है, सम्मान बढ़ सकता है, ज्ञान और सलाह से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है, अवसर मिलेंगे। लेकिन जो लोग रिश्तों में पहले से तनाव महसूस कर रहे हैं उन्हें एक बात समझनी होगी, रिश्ता जीतने के लिए बहस जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी सामने वालों का दिल जीतना भी बहुत जरूरी होता है। मेरे प्यारे नमस्कार, जय श्री गणेश। मैं हूं डॉक्टर राजा मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो राजा मिश्रा। कर्क राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं है, यह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने का महीना है। कुछ रिश्ते आपकी परीक्षा लेंगे, कुछ परिस्थितियां आपको भावनात्मक रूप से झकझोरेंगी, लेकिन याद रखिए जो समय आपको तोड़ने आता है वही समय आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर जाता है। सितंबर की शुरुआत में सूर्य देव आपके कुंडली के द्वितीय भाव में रहेंगे, अर्थात यहाँ पर में सूर्य देव जो है सो शुरुआती दौर में 17 सितंबर तक रहेंगे और 17 सितंबर के बाद यही सूर्य देव यहाँ तृतीय भाव में आपके कुंडली के चले आएंगे। इसका सीधा असर आपकी वाणी, परिवार, धन और साहस पर पड़ेगा। महीने की शुरुआत में आपकी बातों में प्रभाव रहेगा, लेकिन साथ ही आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी परिस्थिति नहीं, उसके अपने शब्द बन जाते हैं। 17 सितंबर के बाद जब सूर्य देव यहाँ पर में तृतीय भाव में आपके कुंडली में आएंगे कर्क राशि वालों, तो इसका अर्थ है कि आपका साहस बढ़ेगा। जो काम आप लंबे समय से डर के कारण टाल रहे थे उसे पूरा करने की हिम्मत मिलेगी। भाई बहनों से जुड़े मामलों में भी सक्रियता बढ़ सकती है, यात्राएं और प्रयास बढ़ेंगे। अब बात करते हैं मंगल देवता की। मेरे प्यारे मंगल देवता 18 सितंबर तक आपके कुंडली के द्वादश भाव में, अर्थात यहाँ पर में मंगल देवता रहेंगे, जिससे क्या होगा, खर्च बढ़ सकता है, मानसिक बेचैनी हो सकती है और नींद भी प्रभावित हो सकता है। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन 18 सितंबर के बाद मंगल आपके प्रथम भाव में अर्थात कर्क राशि में यहाँ पर में नीच के हो जाएंगे। यानी कि नीच के मंगल का अर्थ समझते हो आप, यहीं से कहानी बदलेगी। आपके व्यक्तित्व में नीच का मंगल भी ऊर्जा लाएगा, आक्रामकता लाएगा और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। आपको लगेगा कि अब बहुत हो चुका, अब आपकी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं। लेकिन कर्क राशि वालों, एक बात याद रखिए, मंगल शक्ति देता है, लेकिन अगर क्रोध पर नियंत्रण ना रखा हो तो वही शक्ति विनाश करा देता है, वही शक्ति नुकसान करा देता है और आपका भी नुकसान इस सितंबर के महीने में करा सकता है। इसलिए सितंबर के दूसरे भाग में गुस्से में कोई बड़ा फैसला ना ले तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आइए अब बात करते हैं बुध देवता की। बुध देवता आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में विराजमान है, अर्थात यहाँ पर में बुध देवता विराजमान है मेरे प्यारे। यानी कि चलिए इसको एक बार मिटा देता हूं मैं। यहाँ पर में बुध देवता विराजमान है कन्या राशि में। कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं और 26 सितंबर के बाद यही बुध जो है सो यहाँ पर में आ जाएंगे तुला राशि। यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थिति है। महीने के अधिकांश समय आपकी बुद्धि, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और प्लानिंग बहुत मजबूत रहेगी। व्यापार करने वालों के लिए
नए संपर्क बन सकते हैं। नौकरी वालों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल का फायदा मिलेगा और 26 सितंबर के बाद बुध चतुर्थ भाव में जाकर घर, वाहन, संपत्ति, शिक्षा और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक अवसर आपको दे सकता है। मेरे प्यारे, अगर संपत्ति खरीदने या घर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर के ही आगे बढ़े। अब बात उस ग्रह की जिसने कर्क राशि वालों के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर के आना है, वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति यहीं पर में आपके कुंडली के प्रथम भाव में मेरे प्यारे कर्क राशि में उच्च के होकर के रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। कर्क राशि में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के होने के कारण आपके बहुत बड़ी शक्ति मिल जाएगी। बृहस्पति आपकी सोच बदलेंगे, आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहले से ज्यादा समझने लगेंगे। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था उन्हें धीरे धीरे आपकी असली क्षमता दिखाई देगी। आध्यात्मिकता बढ़ सकती है, सम्मान बढ़ सकता है, ज्ञान और सलाह से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। और कर्क राशि वालों, अगर पिछले समय में आपने बहुत कुछ सहा है तो सितंबर आपको एक बात सिखाएगा, हर देरी और सफलता नहीं होती। कभी कभी भगवान आपको उस चीज के लिए रोक रहे होते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र देवता की। देवी और सज्जनों, शुक्र देवता तुला राशि में आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में अर्थात यहाँ पर में विराजमान रहेंगे। शुक्र देवता का चतुर्थ भाव में तुला राशि में विराजमान होना क्या परिणाम देगा? घर परिवार में सुख बढ़ेगा, घर की सुंदरता, वाहन, सुख सुविधाओं या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने के अवसर मिलेंगे। लेकिन जो लोग रिश्तों में पहले से तनाव महसूस कर रहे हैं उन्हें एक बात समझनी होगी, रिश्ता जीतने के लिए बहस जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी सामने वालों का दिल जीतना भी बहुत जरूरी होता है। मेरे प्यारे, अब आते हैं कर्म फलदाता शनि पर में, जो मीन राशि में विराजमान है, यानी कि आपके भाग्य भाव में। यहाँ पर शनि का नवम भाव में विराजमान होना और उसमें वक्री अवस्था में यह स्थिति आपको भाग्य के भरोसे बैठने की अनुमति नहीं देती है। शनि कहेंगे मेहनत करो, धैर्य रखो और परिणाम का इंतजार करो। पिता, गुरु, वरिष्ठ व्यक्ति या दूर की यात्रा से जुड़े मामलों में कुछ देरी हो सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन शनि की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि आपके कर्मों का हिसाब देर से हो सकता है लेकिन गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे, शनि के बाद नंबर आता है राहु और केतु का। राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान है यहाँ पर में, तो केतु आपके द्वितीय भाव में विराजमान है यहाँ पर में। नहीं, यह संयोजन आपको अंदर से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है। अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं, गुप्त बातें सामने आ सकती है। रिसर्च, ऑकल्ट, ज्योतिष, आध्यात्मिकता और रहस्यमयी विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी बहुत जरूरी है। केतु द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण परिवार और वाणी से जुड़े मामलों में दूरी या गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए सितंबर में एक मंत्र याद रखिए, बोलने से पहले सोचिए, पैसा लगाने से पहले जांच परख लें और रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार दिल से पूछिए कि क्या होगा। धन और कैरियर की अगर बात करूं तो कैरियर की दृष्टि से सितंबर धीरे धीरे मजबूत होता हुआ महीना दिखाई दे रहा है। महीने के दूसरे भाव में मंगल का प्रथम भाव में आना आपको एक्शन लेने की शक्ति देगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप से बचना हो। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो प्रेम संबंधों में भावनाएं बहुत गहरी रहे। जो रिश्ते मजबूत हैं वे और मजबूत होंगे, लेकिन जिन रिश्तों में पहले से विश्वास की कमी है वहां छोटी बात भी
बड़ा रूप ले सकती है। अपने साथी को समझने की कोशिश करें, सिर्फ अपनी बात मनवाने की नहीं। घर और परिवार की अगर बात करूं तो शुक्र और 26 सितंबर के बाद बुध का प्रभाव घर परिवार के लिए अच्छा रहेगा। घर में कोई शुभ कार्य, रिनोवेशन, वाहन या संपत्ति से जुड़ी योजना बन सकती है, लेकिन केतु के कारण परिवार में किसी की बात आपको चुभ भी सकती है। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो मंगल के प्रथम भाव में आने से शरीर में गर्मी, बेचैनी, चोट या तनाव जैसी छोटी समस्याओं से सावधान रहना आवश्यक है। नींद पूरी ले, क्रोध पर में नियंत्रण रखें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें तो अच्छा रहेगा। सितंबर से संबंधित विशेष उपाय की बात करूं तो हर सोमवार भगवान शिव का जलाभिषेक करें, जलाधारा सेवा क्रिया जल दे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करें तो और अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, सितंबर की सबसे बड़ी बात यही है कि आपका समय आपको कमजोर करने नहीं आया है, यह आपको उस इंसान में बदलने आया है जिसे देखकर एक दिन वही लोग कहेंगे जिसे हम कमजोर समझ रहे थे वही तो सबसे मजबूत निकला। इसलिए अगर पिछले कुछ महीनों में मन परेशान रहा है, अगर मेहनत का परिणाम नहीं मिला है, अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, तो सितंबर में अपने आप से सिर्फ एक बात कहिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं हूं डॉक्टर राजा मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो राजा मिश्रा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो कमेंट में लिखिए महादेव आप मेरे साथ हैं, हर हर महादेव। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर